आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 बहुपद के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वन शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आपके बोर्ड पर जो है यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन चारों क्वेश्चन में आपसे पूछता है निम्न में कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में चुनकर बताना है कि कौन वाला बहुपद है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में बताना है कौन बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले आपको बहुपद की पहचान को समझना होगा कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा। बहुपद चेक करने के लिए आपको बहुपद के चर को ध्यान से देखना होगा। जैसे आप जानते हैं कि जो बहुपद का चर होता है वो है x, y, z। जो भी अल्फाबेट्स हैं इनको बहुपद का चर कहते हैं। ठीक है, जो अल्फाबेट्स हैं a, b, c, d, x, y, z ये बहुपद के चर होते हैं। ठीक है, अब चर में क्या आपको ध्यान देना है। पहली बार यह ध्यान देना है कि चर जो है उसका पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए चर x है तो x का पावर माइनस में ना हो, -4, -2, -3, -1 चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर चर का पावर माइनस में है तो इसको बहुपद नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से इसका सेकंड पहचान यह है कि चर का पावर बटा में नहीं होना चाहिए। अगर चर का पावर, चर का घात अगर बटा में दिया हो, फ्रैक्शन में दिया हो तो ये भी बहुपद नहीं होगा। आप देखेंगे कि अगर चर x है तो x का पावर 1/2, 2/3, 3/4, 4/7 ऐसा बटा में पावर नहीं होना चाहिए। जिस बहुपद में चर का घात बटा में रहेगा उसको बहुपद नहीं कहा जाएगा। तो ये 2 पहचान हो गए बहुपद नहीं होने के। तीसरा पहचान ये है कि कोई भी चर जो है वो रूट के अंदर ना हो। अगर चर x है या चर y है या चर z है वो रूट में ना हो। जैसे रूट x, रूट y, रूट z रूट में चर नहीं होना चाहिए। जिस बहुपद में चर रूट में होगा उसको भी बहुपद नहीं कहा जाएगा। और लास्ट वन पहचान ये है कि कोई भी चर बटा के नीचे में ना हो। जैसे 1/x हो जाए या 1/x+1 हो जाए या 1/x-1 हो जाए, कोई भी चर जो है बटा के नीचे ना हो। ये 4 बातें आपको ध्यान देनी है बहुपद की पहचान के लिए। इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन पाया गया तो उसको बहुपद नहीं कहा जाएगा। अब इन चारों पहचान के हेल्प से आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। अब जो जो बहुपद नहीं है उसको आप छाट लें, लास्ट वाला बहुपद बच जाएगा। तो पहला में देखेंगे कि यहाँ पर x जो है वो रूट में है, x रूट में है और जैसा कि बताया गया था कि चर अगर रूट में हो तो ये बहुपद नहीं होगा, फर्स्ट वाला बहुपद नहीं है। सेकेंड के देखेंगे तो x जो है उसका पावर बटा में है और जैसा कि बताया गया था आपको कि पावर बटा में नहीं होना चाहिए। चर पर घात, चर पर पावर बटा में नहीं होना चाहिए, तो सेकेंड वाला भी बहुपद नहीं है। इस तरीके से थर्ड वाला में देखेंगे तो यहाँ भी चर जो है वो रूट में लिया गया है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका सही है जिसमें बहुपद है। यहाँ पर चर को देखेंगे तो चर x है और ना तो ये पावर माइनस में है, ना तो बटा में है, ना रूट में है या ना फ्रैक्शन के नीचे है, तो ये बहुपद है। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले बहुपद की पहचान को क्लियर रखना है ताकि आप आराम से आइडेंटिफाई कर सके, आराम से पहचान सके कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से एक पहचानना है कौन वाला बहुपद नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी को। तो ये x जो है वो बटा के नीचे आया हुआ है। ठीक है, और यहाँ आपको पहचान में बताया गया था कि जब भी चर बटा के नीचे में हो, फ्रैक्शन में हो तो बहुपद नहीं होता है।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर बटा के नीचे में है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। यहां भी पहचानना है कि बहुपद कौन नहीं है। तो अगर ऑप्शन नंबर सी को ध्यान से देखेंगे तो यहां भी 1/x-1 है। ये x-1 जो है ये बटा के नीचे आया हुआ है, तो इसको बहुपद नहीं कहा जाएगा। इसी तरीके से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में कौन बहुपद नहीं है। आपको बहुपद नहीं वाले को पहचानना है। तो ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर डी को, यहां भी x+1 जो है बटा के नीचे है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है बहुपद x² + 2x + 1 का घात क्या है। इस बहुपद में आपको घात पहचानना है। घात की पहचान के लिए उस बहुपद में जो चर इस्तेमाल किया गया है उस चर पर बड़ा पावर देखना होता है। चर का जो बड़ा पावर है उसी को घात कहते हैं। एक बहुपद में जो चर है x या y या z, उसका बड़ा पावर, मैक्सिमम पावर ही उस बहुपद का घात कहलाता है। जैसा कि इस बहुपद में चर x इस्तेमाल किया गया है और इस चर में x का पावर 2 है, x का पावर 1 है और इसमें x है नहीं, तो बड़ा पावर 2 है, इसीलिए इसका बहुपद का घात 2 हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है x4 - 4x³ + 6x² - 4x + 1 और इसका भी घात पता करना है। यहां भी चर जो है x आया है और x का पावर अगर आप देखते हैं तो यहां पर x जो है इस वाले में x है नहीं, यहां x है, पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, तो मैक्सिमम पावर, बड़ा पावर 4 है, इसीलिए इस बहुपद का घात 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको 4 दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। ठीक है, तो किसी भी बहुपद का घात का पहचान ये है कि उस बहुपद में जो चर है, चर का बड़ा पावर, चर का मैक्सिमम पावर ही उसका घात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि घात 2 होंगे उस बहुपद को क्या कहते हैं। देखिए, घात के हिसाब से बहुपद को आप पहचान सकते हैं कि अगर घात 1 है तो उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद और घात 3 है तो त्रिघात बहुपद कहा जाता है। ठीक है, तो घात के आधार पर बहुपद का नाम है। जिस बहुपद का घात 1 होगा उसको रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसको द्विघात बहुपद कहेंगे और जिस बहुपद का घात 3 होगा उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहां पूछ रहा है कि घात अगर 2 है तो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसी तरीके से यहां पूछा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्न में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कहते हैं जिसका घात 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ चर x है और पावर इसका 1 है, इसको रैखिक बहुपद कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2 में पावर 2 है, स्क्वायर है तो इसको द्विघात कहेंगे। ऑप्शन सी जो है आपको उसमें पावर 3 है तो इसको त्रिघात कहेंगे और ऑप्शन डी में ही पावर 3 है तो इसको त्रिघात कहेंगे। आपसे रैखिक पूछा है, मतलब जिसका पावर 1 हो, तो ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x है जिसका पावर 1 है, तो इसीलिए इसको रैखिक बहुपद कहा जाएगा। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है एक बहुपद है 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। आपको शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा पता करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 चारों ही क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योग पता करना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए दिया गया है। ठीक है, बहुपद दिया हुआ है 6x² - 11x + 3। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। इसके लिए क्या करेंगे,
जो x के पहले संख्या है उसको देखना है। ये -11 है तो इसका चिन्ह उल्टा करेंगे और -11 को बनाएंगे +11 बाई जो x स्क्वायर के पहले संख्या है उसको बटा में लिखना है। यहां पर x स्क्वायर के पहले 6 है तो यहां 6 को बटा में लिखेंगे। ये आपको अल्फा प्लस बीटा 11/6 जो है आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। आपको शून्यकों का योग के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि x के पहले क्या संख्या है। जो भी संख्या रहेगा उसके चिन्ह को उल्टा करके यहां लिखना है। अगर -11 है तो +11 लिखेंगे, अगर +11 है तो -11 लिखेंगे। उसके बाद बटा में लिखेंगे, जो x स्क्वायर से पहले वाली संख्या को बटा में लिखा जाएगा। अगर बहुपद में x स्क्वायर के पहले कोई भी संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो आपको इसको बटा में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। देखते हैं एक बहुपद है y² + 3y + 2 और आपसे पूछा है शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालने के लिए दिया गया है। बहुपद में ध्यान से देखते हैं तो y² से पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है। तो अब अल्फा प्लस बीटा के लिए सिर्फ क्या लिखेंगे, y से पहले जो संख्या है इस संख्या के चिन्ह को उल्टा कर देंगे। +3 है, -3, ये आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बन जाएगा। अगर y² से पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा है -3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको अल्फा प्लस बीटा ही निकालने के लिए दिया गया है। कहता है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² -3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अगर बहुपद को ध्यान से आप देखेंगे तो बहुपद में x² से पहले कोई संख्या नहीं है, मतलब यहां पर 1 है। अगर 1 हो तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू जो x से पहले वाली संख्या है इसके चिन्ह को सिर्फ उल्टा कर देंगे। -3 बन जाएगा +3 और यही आपका अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा यदि x² से पहले कोई संख्या नहीं है, 2, 3, 4 कोई संख्या नहीं है, सिर्फ 1 हो तो आपको ये इस तरीके से आंसर करेंगे। जो है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि एक बहुपद है 5y² - 14y + 8। इसके शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको निकालना है। अल्फा प्लस बीटा, जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें चर जो है y है, तो y से पहले वाली संख्या को देखना है। y से पहले जो संख्या है वो -14 है, तो -14 को +14 बनाएंगे और बटा में क्या लिखना है, y² से पहले संख्या क्या है 5, तो 5 को बटा में लिखेंगे। ये आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बन जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। अगर यहां भी y² से पहले 5 नहीं होता, सिर्फ y² होता, तो आपको -14 को केवल +14 लिख देते, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाता। इस तरीके से अब हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों के योग के आधार पर प्रैक्टिस की है। यहां आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों के गुणनफल के आधार पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 में आपको शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान पता करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक बहुपद दिया हुआ है px = x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। आपको अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल का मान पता करना है। देखिए, जब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो आप एक कांस्टेंट वाले टर्म को लिखेंगे। यहां पर +10 है तो +10 बाई
एक्स स्क्वायर के पहले की संख्या को आपको देखना है। अगर एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या है 2 या 3 या 5 तो बटा में लिखेंगे, और अगर नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो यही आपको अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा इंटू बीटा का मान जो है आपको 10 आया है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। यदि द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। आपको यहाँ भी शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। क्या करेंगे, जो यहाँ पर नियतांक वाला टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको लिखेंगे। यहाँ पर -6 है तो -6 लिखेंगे। फिर देखेंगे कि क्या y स्क्वायर से पहले कोई संख्या है। अगर यहाँ पर कोई संख्या होता 2 या 3 या 5 या 6 कुछ भी, तो उसको बटा में लिखते, और अगर नहीं है तो यही आपको अल्फा इंटू बीटा का मान बन जाएगा। तो आपको एक चीज समझना है कि यदि आपके बहुपद में सिर्फ एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, तो यहाँ पर आपको अल्फा इंटू बीटा के लिए केवल उसका जो कांस्टेंट वाला टर्म है, जो नियतांक वाला टर्म है, -6 है या 10 है या 3 है, वही आपको अल्फा इंटू बीटा बन जाता है। इस तरीके से आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है -6 है, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया हुआ है एक द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो आपको अल्फा इंटू बीटा का मान पता करना है। आपको ध्यान से देखना है कि बहुपद में जो एक्स स्क्वायर है, क्या इसके पहले कोई संख्या है? नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर से शुरू हो या वाई स्क्वायर से शुरू हो, तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आप केवल उसका नियतांक वाला टर्म जो है उसको लिख देंगे, यही बन जाएगा अल्फा इंटू बीटा का मान, जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको ध्यान से देखना है कि आपका बहुपद स्टार्ट किससे हो रहा है, एक्स स्क्वायर से या वाई स्क्वायर से। यदि एक्स स्क्वायर से या वाई स्क्वायर से अगर आपका बहुपद शुरू हो रहा हो, तो अल्फा इंटू बीटा के लिए जो उसका कांस्टेंट टर्म है वही उसका अल्फा इंटू बीटा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है यदि बहुपद px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। यहां भी आपको अल्फा इंटू बीटा पता करना है। बहुपद को ध्यान से देखेंगे, उसकी शुरुआत हो रही है एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर के पहले कोई संख्या 2, 3, 5 कुछ भी नहीं है, तो इसका अल्फा इंटू बीटा केवल उसका नियतांक वाला टर्म प्लस 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अल्फा इंटू बीटा 5 है, जो उसका कांस्टेंट टर्म है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से आपने जो है अल्फा प्लस बीटा पर आधारित क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, अल्फा इंटू बीटा पर आधारित क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। अब हम लोग यहां से 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा के आधार पर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। पहले यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में एक बहुपद दिया हुआ है। बहुपद है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और आपको निकालना है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान। तो देखिए, जब भी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान निकालने के लिए 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, तो आप क्या करेंगे, जो चर x है, x के पहले वाली संख्या को देखना है। ठीक है, चर x है और x के पहले +2 है, तो आपको माइनस जो है इसका चिन्ह को उल्टा करना है। +2 को यहां लिखेंगे आप -2, ओके, +2 को लिखना है -2, चिन्ह को उल्टा करना है और बटा में जो है इसका कांस्टेंट वाला टर्म
जो बिना x वाला संख्या है उसको लिखना है। जो यहाँ पर आपको 3 दिया गया है तो ये बन जाएगा आपका -2/3, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई द्विघात बहुपद दिया हो और उसमें निकालना हो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इज इक्वल टू एक्स के पहले वाले संख्या को साइन उल्टा करेंगे, चिन्ह अपोजिट करेंगे। ठीक है, और बटा में जो है जो नियतांक वाला टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको बटा में लिख देंगे। ये आपको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 में भी एक बहुपद दिया हुआ है x² माइनस 3x प्लस 5, और इसके मूल अल्फा और बीटा दिया है। आपको पता करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। जैसा कि आपको बताया गया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए अब जो x के पहले वाली संख्या है उसका साइन उल्टा करके लिखेंगे। यह -3 को बना देंगे +3, और बटा में जो बिना x वाला संख्या है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है, उसको बटा के नीचे लिख देंगे। ये आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान आ जाएगा 3/5, जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। इस तरीके से आपको जो है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के आधार पर 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए गए हैं। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन 19 और 20 में पढ़ेंगे कि आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया रहेगा, और यहां से आपको द्विघात बहुपद निकालना होगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है शून्यांकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। आपको निकालना है एक द्विघात बहुपद। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, अगर आपको शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा पता हो -3, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी पता हो आपको यहाँ पर 2, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में देखना है कि कौन सा चर लिया गया है। तो सारे ऑप्शन में चर x है, तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर। फिर क्या करना है, जो शून्यांकों का योग है उसके चिन्ह को उल्टा करना है। ठीक है, तो -3 को आप बना देंगे यहां पर +3x। ठीक है, शून्यांकों के योग जो है -3 है, इसको बनाना है +3x, और उसके बाद जो भी शून्यांकों का गुणनफल है उसको सेम लिखना है। +2 है तो यहाँ +2 लिख देंगे। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले यह देखना है कि ऑप्शन में कौन सा चर इस्तेमाल किया गया है। चर x है तो आप लिखेंगे x²। उसके बाद शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा को देखना है, उसके साइन, उसके चिन्ह को उल्टा करना है। अगर माइनस में दिया है तो प्लस में लिखेंगे, -3 बनाएंगे +3x, और उसके बाद शून्यांकों के गुणनफल को सेम लिख देंगे। ये आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन दिया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको सेम क्वेश्चन रिपीट किया है कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 2, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा भी आपको दिया गया है -15। आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। आपको बताया गया था कि सबसे पहले आप जो है इसका ऑप्शन का चर देखिए, x है तो आप लिखेंगे x का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, जो शून्यांकों का योग है उसके चिन्ह को उल्टा करना है। यहाँ +2 है तो आप लिखेंगे -2x। ओके, इसके बाद जो शून्यांकों का गुणनफल है उसको सेम लिखना है। -15 है तो आप लिखेंगे -15। इस तरीके से ये जो है आपका द्विघात बहुपद बनकर जो है तैयार हो गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपने द्विघात बहुपद बनाना भी सीख लिया है। अब यहां तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए
फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 तथा -3 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। आपको इस क्वेश्चन में जो है द्विघात बहुपद के शून्यक मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है और यहां से आपको द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए इस क्वेश्चन को जो है आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको अल्फा और बीटा का मान आपको दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा है आपका 5 और बीटा है आपका -3। तो सबसे पहले आप जो है यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 5 प्लस -3 करेंगे, ठीक है। तो यहां से जो है 5 प्लस -3 5 -3 2 हो जाएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है आपको 2 आ गया है। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, मतलब इसको और इसको जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -15 आ जाएगा, ठीक है। 5 को -3 से गुना करना है, -15 आ गया। अब यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। अब निकालना है द्विघात बहुपद। ऑप्शन देखना है कि जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सारे ऑप्शन में चर x लिखा गया है। तो अब द्विघात बहुपद निकालेंगे x², ठीक है। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है उसको चिन्ह उल्टा करना है। यहाँ पर +2 है तो आप बनाएंगे -2x और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का जो भी मान है, जो भी वैल्यू है उसको सेम लिख देना है। -15 है तो -15 लिखेंगे और इस तरीके से आपका द्विघात बहुपद बनकर तैयार हो गया है, x² -2x -15। अब देखना है ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड x+4 हो। आपको द्विघात बहुपद का एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो उस द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा। इस क्वेश्चन में आपको गुणनखंड दिया हुआ है और शून्यक निकालना है। देखें, जब भी क्वेश्चन में गुणनखंड दिया हो और वहां से शून्यक निकालना हो तो क्या करेंगे, देखना है कि x+4 है तो +4 को -4 बना देंगे, ये आपका शून्यक बन जाएगा, ठीक है। चर के साथ जो भी संख्या है उसका सिर्फ साइन उल्टा कर देना है। x+4 है तो +4 बन जाएगा -4 और यही उसका शून्यक बन जाएगा, तो शून्यक हो गया -4। अब यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 में कि किसी बहुपद px का एक शून्यक 3 हो। इस बार शून्यक दिया हुआ है तो गुणनखंड क्या होगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 22 में गुणनखंड से शून्यक निकालना सीखा था, गुणनखंड से शून्यक निकालने के लिए बताया गया था, ठीक है। अगर आपको मान लिया जाए गुणनखंड x+5 रहता तो इसका शून्यक 5 जो है +5 -5 बन जाता, ठीक है। इसी तरीके से गुणनखंड अगर मान लें x-1 रहता तो इसका शून्यक -1 से +1 बन जाता। इस तरीके से आपको गुणनखंड से शून्यक बनाने आ गया होगा। अगर आपको गुणनखंड x+5 है तो +5 -5 बन जाएगा, ये उसका शून्यक हो गया। x-1 अगर गुणनखंड है तो -1 +1 बन जाएगा, ये उसका शून्यक हो गया। इसी तरीके से आपको अगर शून्यक दिया हो और यहां से गुणनखंड निकालना हो, शून्यक है 3 तो बताना है कि गुणनखंड क्या होगा। आपको शून्यक से गुणनखंड निकालने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए, जो भी आपको ऑप्शन है सभी ऑप्शन में चर x लिखा गया है। चर क्या है, x लिखा गया है, तो आप भी अपने गुणनखंड का चर x लिखेंगे और शून्यक अगर +3 है तो आप इसको -3 बना दें, ये आपका गुणनखंड तैयार हो गया है, ठीक है। तो करना क्या है, ऑप्शन में चर देखना है, चर क्या लिया गया है, सारे ही ऑप्शन में चर x है तो हम भी गुणनखंड का चर x रखेंगे और उसके बाद जो शून्यक दिया है शून्यक को सेम लिखना है,
सिर्फ साइन उल्टा कर देना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस बना देंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है किसी बहुपद का शून्यक 2 हो, यहां भी आपको शून्यक दिया गया है 2, और यहां से उसका गुणनखंड निकालना है। तो जैसा कि अभी बताया गया था, गुणनखंड निकालने के लिए आपको जो ऑप्शंस है उसके चर देखना है। ऑप्शंस में सारे ही ऑप्शन में चर x है, तो आप x लिख लेंगे, और उसके बाद जो शून्यक है उसका चिन्ह को उल्टा करना है। ये +2 है तो ये -2 बन जाएगा, ये इसका गुणनखंड हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो यहां तक जो है आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आज के वीडियो क्वेश्चन नंबर 25 में आपको दिया हुआ है एक बहुपद है 2x² -3x -5, और उसका एक शून्यक जो है आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद है आपका 2x² माइनस में 3x और माइनस में 5, और यहां से बोला गया है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, इसके फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। जब -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -10x², और बीच वाला जो टर्म है -3x, इसको तोड़ना है। इसको इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि जोड़ने या घटाने पर आपको -3x आना चाहिए, और इसी को गुना करने पर -10x² आना चाहिए। ठीक है, तो -3x को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -3x आए और गुना करने पर -10x² आना चाहिए। ठीक है, जब लास्ट में माइनस का चिन्ह हो तो आप घटा करके बीच वाले टर्म को लाएंगे। अगर लास्ट में माइनस का चिन्ह हो तो घटा करके बीच वाला टर्म लाएंगे। मतलब यहां पर जो है आप 2x में 5x को घटाएंगे तो आपको -3x आ जाएगा। ठीक है, 2x में से 5x को घटाएंगे तो -3x आ जाएगा, और इसी 2x को -5x से जब गुना कर देंगे तो आपको -10x² आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको लास्ट में माइनस का चिन्ह हो तो आपको घटाना है और घटा करके बीच वाला टर्म लाना है। और दूसरी चीज ये है कि अगर बीच वाला टर्म माइनस में हो तो आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाना होता है। अब क्या करेंगे, इसके फर्स्ट वाले टर्म 2x² और लास्ट वाले टर्म -5 को सेम सेम लिखेंगे, और जो बीच वाला टर्म है -3x, इसको तोड़ा गया है 2x - 5x में, तो इसको लिखेंगे +2x माइनस में 5x। अब यहां से 2 का आपको जोड़ा लगा लेना है, और कॉमन करेंगे 2x² और 2x में कॉमन करना है। तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन कर लेंगे, दोनों में एक में x² है एक में x है तो x कॉमन करेंगे। अब 2 कॉमन हो चुका है, x² में x कॉमन करेंगे, एक x बचेगा, प्लस 2x में 2x कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हैं। जब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू x आ जाएगा 2x², प्लस 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसी तरीके से यहां कॉमन करेंगे, 5 और 5 दोनों में है, आपको 5 कॉमन करना है, और यहां पर जो भी साइन रहेगा उसको लिखना है। अगर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, और 5 और 5 में 5 कॉमन कर लेंगे। अब -5x में -5 कॉमन हो चुका है तो बचेगा सिर्फ x, ये माइनस प्लस बन जाएगा, और 5 के टेबल में 5 जो है 1 टाइम में आता है। अब यहां पर मिलाएंगे कि x+1 और x+1 दोनों में है, इसका मतलब मेरा गुणनखंड ठीक चल रहा है। अब यहां से दोनों से x+1 को कॉमन कर लेना होता है। ठीक है, तो यहां बचेगा 2x और इसमें बचेगा -5 = 0 करेंगे। अब क्या है, आपको x+1 को 0 करना है और एक बार 2x - 5 को 0 करना है। तो जब आप x+1 को 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये +1 जो है इधर जाकर के -1 बन जाएगा,
आपको ऑप्शन मिलाना है क्या -1 ऑप्शन में है या नहीं। तो -1 ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन, तो आपको सही है। अगर -1 ऑप्शन में नहीं होता तो आप इस वाले को 0 करते और यहां से x का वैल्यू निकालते और फिर मिलाते कि ऑप्शन में है कि नहीं। लेकिन शुरू में ही अगर आपको मिल जाए तो आपको दूसरे वाले को बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 में भी आपको एक बहुपद दिया हुआ है x² प्लस में 3x प्लस में 2 और इसके शून्य आपको पता करने हैं। देखिए सबसे पहली बात याद रखें, यहाँ पर शून्य का एक ट्रिक क्या है कि अगर पूरा ही बहुपद प्लस प्लस में हो, पूरा देखिए x² प्लस 3x प्लस 2 सारे ही बहुपद प्लस में है, तो इसको दोनों शून्य जो है माइनस में आने चाहिए, दोनों के दोनों शून्य माइनस में आने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही नहीं होगा क्योंकि दोनों शून्य प्लस में है। ऑप्शन नंबर सी में एक माइनस में है, ऑप्शन नंबर बी में भी जो है एक माइनस में है, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दोनों माइनस में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरा शून्य बनाने की आवश्यकता नहीं थी। आपको यह समझना है कि अगर बहुपद जो है हमारा पूरा का पूरा प्लस में हो तो इसके जो शून्यक आएंगे वो दोनों ही शून्यक माइनस में होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के दोनों ही शून्यक माइनस में है, जबकि ऑप्शन बी के एक प्लस में है एक माइनस में है, सी में भी एक माइनस में एक प्लस में है और डी में दोनों प्लस में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है 3x प्लस 4 और यहां से जो है आपको शून्य पता करने के लिए बोला गया है। ठीक है, आप लिखेंगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहां से x का मान निकालेंगे। जब आप 3x को बराबर करेंगे तो ये +4 इधर जाकर के बन जाएगा -4 और x का वैल्यू होगा -4 और 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका शून्य बन गया -4/3, जो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है एक बहुपद है x² माइनस 5x प्लस 6 और उसके आपको शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो आपको बहुपद दिया हुआ है x² माइनस में 5x प्लस में 6 और इसका जो है आपको शून्यक पता करना है। तो आप इसके फर्स्ट वाले को इसके लास्ट वाले से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब 6 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6x² और -5x को आपको तोड़ना है, -5x को तोड़ना है। ठीक है, -5x को इस तरीके से तोड़ा जाएगा कि जोड़ने या घटाने पर -5x आए और उसी को गुना करने पर 6x² आना चाहिए प्लस में। जब आपको बीच वाला माइनस में हो और लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों प्लस में हो। ठीक है, जब बीच वाला माइनस में रहेगा और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला प्लस में होगा तो आप इसको माइनस माइनस में तोड़ेंगे। ठीक है, तो अब जो है इसको आप लिखेंगे -2x और -3x। जब -2x और -3x को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 5x और इसी -2x और -3x को गुना करेंगे तो ये बन जाएगा +6x²। तो इस तरीके से आप इसको तोड़ेंगे, x² -5x को लिखा जाएगा -2x -3x -2x -3x और लास्ट वाला टर्म सेम लिखना है। यहां से 2 का जोड़ा लगा देंगे, x² और x में x कॉमन हो जाएगा, x² से x कॉमन करेंगे तो ये 1x बचेगा माइनस में, 2x में x कॉमन कर लेंगे तो ये बचेगा 2, यहां माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 3 और 6 में 3 कॉमन करेंगे, जब -3 कॉमन हो जाएगा तो यहां बचेगा x प्लस बन जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है, ब्रैकेट से पहले माइनस रहने से यहां का चिन्ह उल्टा हो जाता है। 3 का टेबल में 6 जो है वो 2 टाइम में आता है तो यहां लिखेंगे 2। अब जो है आपका x -2 सेम आ रहा है तो यहाँ x -2 कॉमन कर लेंगे, यहां बचेगा x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0 करना है। अब यहां पर x -2 को 0 का इक्वल करेंगे तो यहां से x का वैल्यू जो है आपको -2 से बन जाएगा +2। इसी तरीके से x -3 को जब 0 का इक्वल करेंगे
तो यहां से x का वैल्यू -3 तो बन जाएगा +3। इस तरीके से आपका जो शून्यक है 2,3 आया हुआ है, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो उम्मीद करते हैं कि आज आप जो है आपको आज का क्लास समझ में आया होगा, जिसमें बहुपद के सारे ही क्वेश्चंस को एक वीडियो में कंप्लीट किया गया है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में चैप्टर नंबर 3 2 चर के रैखिक समीकरण को शुरू करेंगे।